हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे थ्योरम। ये थ्योरम हमारी वेक्टर सबस्पेस से रिलेटेड है। इन थ्योरम का यूज हम जो एक्स्ट्रा थ्योरम करेंगे उनको प्रूव करने में काम आएगी। ये एज ए फॉर्मूले की तरह यूज होगी। तो इन थ्योरम को हमें बड़े ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। इस थ्योरम में प्रूव करने से पहले हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। ओके, हम स्टार्टिंग करें उससे पहले हमें क्या करना है कि इसमें गिवन क्या है और हमें क्या लाना है। ओके, देखिए, आ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V of F to be a vector subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication। ये हमें शो करना है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमें क्या बताती है? नेसेसरी मतलब जिसकी हमें आवश्यकता होती है, सफिशिएंट निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। ये दो कंडीशन हमारी होती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। क्लियर? तो इनको प्रूव करने के लिए हमें इनको समझ लेना जरूरी है कि नेसेसरी कंडीशन में हम क्या प्रूव करते हैं और सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या प्रूव करते हैं। क्योंकि अगर हमें ये मालूम हो जाए ना कि नेसेसरी कंडीशन में क्या प्रूव करना है और सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूव करना है, तो फिर थ्योरम हमें बहुत इजी नजर आती है। ओके, और अगर आप ये ना समझ पाओ कि नेसेसरी कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है, सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूव करना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम फिर क्या करते हैं, हम इसमें टू केस अराइज कर लेते हैं, जिनमें से फर्स्ट केस में ये सपोज कर ले कि W इज ए वेक्टर सबस्पेस टू सो दैट, फर्स्ट केस में हम क्या शो करेंगे, टू सो दैट W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड केस में ये मानेंगे कि लेट W इज ए क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन और टू सो दैट W इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। ये टू केस हम अराइज कर लेते हैं। ओके, चलिए प्रूफिंग में मैं आपको वही मेथड बता रहा हूं जिस मेथड में हमें ये समझ में ना आए कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेना है और क्या क्या करना है। तब आप टू केस अराइज कर लीजिए हर क्वेश्चन में और थ्योरम को प्रूव कर दीजिए, तो आपको फुल नंबर मिलते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले यहां पर ये लिखेंगे कि जो हमें गिवन है, necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space V of F, ये गिवन है। ओके, तो गिवन W is a non-empty subset of a vector space V of F। ओके, ये हमें गिवन है। सो क्या करना है, सो वो लिखते हैं टू सो दैट W is a vector subspace of V of F। इफ एंड ओनली इफ, आप इफ एंड ओनली इफ लिखिए या ये सिंबल लगा लीजिए इफ एंड ओनली इफ के स्थान पर, दोनों का मीन्स एक ही होता है। W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वाला पार्ट क्लियर। ऐसा लिखने से जो एग्जामिनर होता है ना, एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है। वो समझ जाता है कि इस स्टूडेंट को नॉलेज है कि हमें क्या करना है इस गिवन थ्योरम में। ओके, तो हमें जरूर ये सर्च करना चाहिए कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या शो करना है। राइट, अब हम देखो इसके टू केसेस बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमें फिर ये चेक करने की जरूरत नहीं है, इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि नेसेसरी कंडीशन क्या है या सफिशिएंट कंडीशन क्या है। और अगर आप लिखना भी चाहो नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन तो भी लिख सकते हो। क्लियर, तो आपको मैं क्वेश्चन के बेस पर बता देता हूं। देखो, जो नेसेसरी कंडीशन है वो पहला पार्ट होगा वेक्टर सबस्पेस, और ये वाला सफिशिएंट कंडीशन जो है वो सेकंड वाला पार्ट होगा हर क्वेश्चन में, इधर से और वेक्टर सबस्पेस प्रूव करेंगे। तो हम केस फर्स्ट और ये हम केस फर्स्ट लेते हैं। इस केस में अगर आप लिखना चाहो नेसेसरी कंडीशन तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो केस फर्स्ट में हम काम करेंगे
कि इफ डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस ट्रू सो दैट डब्ल्यू इज ए क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, केस फर्स्ट में आपको समझ में आ गया। नेसेसरी कंडीशन होती है हमारी फर्स्ट केस, जिसमें हम नेसेसरी कंडीशन में क्या लिया, इफ डब्ल्यू इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी और ट्रू सो दैट डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिएगा, दिमाग लगाना है यहाँ पर है, और हम सब कुछ वैसे ही करते हैं जो हमें मालूम होता है, राइट। तो उन्हीं का यूज हमें करना होता है। अब देखिए ये पॉइंट हमें शो करना है, तो इसको हम कैसे लेकर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लेता हूं। अब देखो बेटा, आपको जो गिवन है उसी पर फोकस करना है। इफ डब्ल्यू इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ, इसी का यूज करके हमें यहां तक पहुंचना है कि डब्ल्यू इज ए क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या लिखेंगे, बाय गिवन डब्ल्यू इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ। ओके, अब हमें ये मालूम है कि भाई डब्ल्यू को हमने वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ कंसीडर किया है, राइट। और हम जानते हैं वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन अनुसार कि जो वेक्टर सब स्पेस होता है वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मींस वो स्वयं भी वेक्टर सब स्पेस होगा। तो इसीलिए मैं आपको एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूं। अब देखो, वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू वो अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है, तभी हम इस डब्ल्यू को वेक्टर सब स्पेस कहते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां से इंप्लाइज कर सकता हूं कि डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस। ओके, क्यों लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस। ये पॉइंट क्लियर। तो ये मैं हटा देता हूं। अब डिसाइड होगा डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस अगर है तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अनुसार हम जानते हैं कि वेक्टर स्पेस उस सेट को बोलते हैं जो हमारा क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम यहां से इंप्लाइज कर देंगे डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हमने क्यों लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। क्लियर। अब देखो, यही तो हमें प्रूव करना था। हमें फर्स्ट केस में क्या प्रूव करना था, इफ डब्ल्यू इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ ट्रू सो दैट डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और यही हमने यहां पर बना दिया कि डब्ल्यू इज ए क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट केस तो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अब लेते हैं हम सेकंड केस। केस सेकंड। अब आपने फर्स्ट केस में नेसेसरी कंडीशन ली, सेकंड केस में हम सुफिशिएंट कंडीशन लिखेंगे। ओके, सुफिशिएंट कंडीशन क्या है हमारी, अब की बार देखो, हम नेसेसरी कंडीशन में क्या लिया था, इफ डब्ल्यू इज ए वेक्टर सब स्पेस, सो क्या कहा, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब उल्टा ले लोगे, डब्ल्यू इज ए क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू सो दैट डब्ल्यू इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ, ऐसा लिखेंगे। इफ गिवन डब्ल्यू इज ए क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके, टू सो दैट डब्ल्यू इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ, ये हमें शो करना है। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ओके, अब देखो, हमें मालूम है कि वेक्टर सब स्पेस शो करने के लिए हमें डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस शो करना होगा। अब डब्ल्यू को अगर वेक्टर स्पेस शो करना है तो वेक्टर स्पेस की सभी 6 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। अब ये जानते हो ना आप, वेक्टर सब स्पेस की 6 प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये वाली 6 प्रॉपर्टी, ये वाली हमें प्रूव करनी है वेक्टर स्पेस की। ओके, मींस यहां पर v के स्थान पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, जैसे मैंने यहां पर k रखा था। ओके, तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं कि डब्ल्यू प्लस इज एन अबेलियन अंडर एडिशन। ये थ्योरम बड़ा इजी होता है। देखो कैसे, हमें जो गिवन है उसका यूज करना होता है, राइट। तो फर्स्ट केस, इसका केस सेकंड में पहला पॉइंट हम ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सो दैट डब्ल्यू इज अबेलियन अंडर एडिशन, ये शो करना है। करते हैं भाई।
इसका पहला पार्ट अबेलियन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, कैसे शो करोगे? हम लेट कर लेंगे अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू, और टू शो दैट क्या शो करना है? इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू, ये शो करना है, राइट? तो इसको कैसे शो करोगे? फॉर अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू। क्यों लिखा हमने ये? सिंस डब्लू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन बाई गिवन। ये हमने बाई गिवन, जो हमें गिवन है ना, उसके अनुसार लिखा है, सफिशिएंट कंडीशन के अनुसार। क्लियर? तो पहला केस तो हो गया। सेकंड केस बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू डब्लू टू शो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा शो करना है। ओके, करते हैं। सिंस अल्फा बीटा गामा बिलोंग टू डब्लू इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा, ये तीनों के तीनों एलिमेंट वी के अंदर बिलोंग करेंगे कि नहीं? क्यों करेंगे? इसका हम रीजन लिखेंगे, क्योंकि डब्लू इज सबसेट किसका? वी का। समझ में आया? डब्लू इज सबसेट ऑफ वी। तो ये प्रॉपर्टी। और इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा अगर वी के अंदर है, वी क्या है? वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखो ये एलिमेंट डब्लू के थे, और इंप्लाइज क्या कर दिया आपने? ये ऑपरेशन करके दिस, तो ये तो शो हो गया। तो हैंस डब्लू सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पर चलते हैं। थर्ड क्या है? सी पॉइंट लिख लेते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी निकालनी है हमको, अंडर एडिशन निकालनी है। तो हमें ये मालूम है कि अगर वेक्टर स्पेस में या वेक्टर सब स्पेस में आइडेंटिटी निकालेंगे तो वो हमारी जीरो आएगी, जीरो वेक्टर आएगा अंडर एडिशन। ओके, अब जीरो वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करें जो कि डब्लू के अंदर हो, ये हमें विचार करना है, सोचना है। पॉइंट क्लियर? अब इसको सोचने के लिए हमें अपने कुछ पॉइंटों को चेक करना है, जैसे कि वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या थी, वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन क्या थी, इनको सोचना है हमको। अब देखो सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जीरो तभी फाइंड आउट होगा जब अल्फा में से माइनस अल्फा हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा कि नहीं? अब अल्फा में से माइनस अल्फा कब आएगा? जब माइनस अल्फा भी हमारा डब्लू के अंदर होगा। अब सबसे पहले हमें डब्लू के अंदर माइनस अल्फा को लाना है, ये विचार करना है, राइट? तो इस पर हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। सबसे पहले लेट अल्फा बिलोंग टू डब्लू एंड -1 बिलोंग टू एफ। एफ क्या है? एफ हमारा फील्ड है। ओके, इंप्लाइज, यहां से इंप्लाइज कर रहा हूं, देखो ध्यान दीजिए, -1 इंटू अल्फा बिलोंग टू डब्लू। क्यों? क्योंकि डब्लू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये हमें गिवन है सफिशिएंट कंडीशन के लिए, स्केलर मल्टीपल। ये बात समझ में आई? और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब माइनस अल्फा बिलोंग टू डब्लू हो गया। ओके, अब देखो हमें ये पोजीशन बनानी है। अब हम जानते हैं अल्फा डब्लू के अंदर है, माइनस अल्फा डब्लू के अंदर है, तो इन दोनों का एडिशन कर दिया जाए तो हमें जीरो मिलता है। तो हम क्या करेंगे? वी है, ऐसा लिखकर चलेंगे। अल्फा बिलोंग टू डब्लू एंड माइनस अल्फा बिलोंग टू डब्लू इंप्लाइज अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग टू डब्लू। क्यों लिखा ये? इसका रीजन क्या है? क्योंकि डब्लू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन,
हमने ये सुफिशिएंट कंडीशन में गिवन है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये हम कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे। इन पॉइंटों को लिखने से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, क्यों हम ये पॉइंट लिख रहे हैं, हर एक स्टेप क्यों बढ़ा रहे हैं। अब इसको सोल्व करो, अल्फा माइनस अल्फा आ जाएगा बिलोंग टू डब्लू। अब ये क्या शो करता है, 0 बिलोंग टू डब्लू। अब 0 बिलोंग टू डब्लू तो हुआ। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 0 इज आइडेंटिटी ऑफ डब्लू, राइट। तो हैंस 0 इज आइडेंटिटी। ओके, अब हम बात करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए, डी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में। अब देखो इनवर्स अंडर एडिशन में कैसे मिलेगा, जब हमें कोई माइनस एलिमेंट मिल रहा होगा। तो हम देखो यहां से कैसे रहेगी, लेट अल्फा बिलोंग टू डब्लू। वी हैव, हमें अल्फा का इनवर्स फाइंड आउट करना है। वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 माइनस अल्फा, और बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस अल्फा। ओके, अब ये माइनस अल्फा आया, माइनस अल्फा हम ऊपर चेक कर चुके ना, माइनस अल्फा बिलोंग टू डब्लू। ओके, तो हम लिखेंगे यहां पर इस इक्वेशंस को नाम दे सकते हो नंबर 1। ओके, नेक्स्ट पेज या यहां पर लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बिलोंग टू डब्लू। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि माइनस अल्फा इज इनवर्स ऑफ अल्फा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डब्लू इनवर्स प्रॉपर्टी को भी अंडर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 जिसको हम ई लिखेंगे, ई प्रॉपर्टी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या लाना है देखते हैं, लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू टू शो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, ये शो करना है। ओके, तो वी हैव अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू, क्या मैं इंप्लाइज कर सकता हूं, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग टू वी। क्यों, क्योंकि डब्लू इज सबसेट ऑफ वी। अब हम जानते हैं वी इज ए वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। देखो यही प्रूव करना था कि नहीं, तो हैंस डब्लू सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हमारा प्रॉपर्टी आता है वेक्टर सब स्पेस के लिए सेकंड। देखिए वेक्टर स्पेस के लिए हमें क्या क्या शो करना होता है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। वी प्लस ये वाली प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर वी इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये शो करना है, अर्थात वहां पर डब्लू है तो डब्लू को शो करना है। सेकंड केस में हमें शो करना है टू शो दैट डब्लू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीपल। ओके, और ये तो हमें गिवन है, देखो देखो केस सेकंड में हमने यही तो लिया है, इफ गिवन डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको तो हमें डायरेक्ट लिख देंगे कि गिवन कंडीशन के थ्रू, बाय गिवन कंडीशन डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीपल। ओके, अब हमारा केस आता है थर्ड। नाउ सबसे पहले मैं एक बार आपको डेफिनेशन दिखा दूं जिससे कि आप कंसेप्ट को समझ सको। देखिए ये 4 प्रॉपर्टी मुझे एक साथ प्रूव करनी है। ओके, यहां पर V है तो मुझे वहां पर W लेना, राइट, ये W बनाना है, राइट, और ये के ही होगी एलिमेंट। तो ये 4 प्रॉपर्टी मुझे एक साथ प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करनी है वो मैं आपको समझाता हूं। फॉर अल्फा बीटा बिलोंग टू W, A belong to F, to show that alpha plus beta multiple A equal to A alpha plus A beta. Now, for alpha beta belong to W, A belong to F,
implies alpha beta belong to V, A belong to F। ये V के अंदर क्यों लिए? क्योंकि W जो है वो V का सबसेट है, सबसेट ऑफ V। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो V वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है जो हमने यहाँ पर लिखी, A ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A अल्फा प्लस A बीटा। तो प्रूफ हो गया। इसके लिए हम ये इम्प्लाइज कर सकते हैं, हैंस ट्रू। आप ये भी लिख सकते हो, ये इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। और फोर्थ नंबर, 4 A B belong to F, alpha belong to W, true so that A plus B alpha is equal to A alpha plus B alpha। ये हमें क्या करना है? शो करना है। तो इसको शो करने के लिए क्या करोगे? ना 4 A B belong to F, alpha belong to W। यहां से आप क्या करोगे? इंप्लाइज A B belong to F। अब ये जो अल्फा है ये हमें, ये जो अल्फा है ये हमें किस में लेना है? V के अंदर लेना है। तो अल्फा बिलोंग टू V। क्यों लिया? रीजन क्या है? W सबसेट ऑफ V। अब V क्या होता है? वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? A प्लस B अल्फा इज इक्वल टू A अल्फा प्लस B अल्फा। ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर लेता हूं मैं फिर। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा? 4 A B बिलोंग टू F, alpha belong to W, true so that AB alpha equal to A ब्रैकेट B alpha। ये हमें शो करना है। अब फिर वही ना, we have 4 A comma B belong to F, alpha belong to W implies A comma B belong to F। ये अल्फा किस में ले लेंगे? V के अंदर। क्यों लिया? क्योंकि W सबसेट ऑफ V है। अब यहां से हम इंप्लाइज कर सकते हैं, क्योंकि V क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो हम क्या लिखेंगे? A B ब्रैकेट अल्फा इज इक्वल टू A ब्रैकेट B अल्फा। क्यों लिख दिया? चलो मैं यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी में मैंने लिखा नहीं, देखो यहाँ पर ये रीजन कि भाई हमने ये क्यों लिखा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा कि V इज वेक्टर स्पेस। ओके, यहां पर भी लिख सकते हैं ऐसा रीजन, V इज वेक्टर स्पेस। ओके, अगर आप बता के चलोगे तो बहुत ही अच्छा होता है, टीचर खुश हो जाता है कि भाई ये तो स्टूडेंट सब कुछ जानता है। ओके, तो ये हमने रीजन भी लिखा, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब 6 प्रॉपर्टी, 4 अल्फा बिलोंग टू W, 1 belong to F, 2 so that 1 into alpha is equal to alpha। Now we have, फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेगी, अल्फा बिलोंग टू W, 1 belong to F implies अल्फा बिलोंग टू V, 1 belong to F। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि W सबसेट ऑफ V है। ओके, अब फिर क्योंकि V वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। रीजन? क्योंकि V इज वेक्टर स्पेस। ओके, तो कंसिक्वेंटली W satisfies all properties of vector space, hence W is vector space। ये शॉर्ट लिखा।
फिर जो वेक्टर स्पेस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, W इज वेक्टर सब स्पेस। इस तरीके से हमारे दोनों केस कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम यहां पर लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ। ओके, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको चल सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।